पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर डंका बज रहा है तो उसके पीछे है काम को लेकर उनका समर्पण। प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करके दम लेते हैं। मोदी का ऐसा ही एक प्रण है, भारत को धोखा देकर विदेश भागने वाले भगोड़ों को वापस लाकर उनके बुरे कर्मों की सजा दिलवाना। देश में आर्थिक अपराध करके विदेशों में बैठे भगोड़ों पर सरकार की रणनीति असर दिखा रही है। नीरव मोदी को लंदन हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिलने के बाद अब उसके भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। तो सवाल यही कि क्या साल 2024 तक देश के साथ छल करने वाले हर भगोड़े का नंबर आएगा? मैं विश्वस्त हूं कि पहले इस देश से भागे हुए कोई वापस नहीं आए। इस सरकार के समय भागे हुए लोग आज नहीं तो कल कभी न कभी आएंगे। कोई कहां पर भी भाग जाए, देश का पाई पाई का पैसा हम वापस लाने का काम करने वाले हैं। भगोड़ा नंबर 1 नीरव मोदी, भगोड़ा नंबर 2 मेहुल चौकसी, भगोड़ा नंबर 3 विजय माल्या और भगोड़ा नंबर 4 दाऊद कास्कर इब्राहिम। सबका नंबर आएगा, पाई पाई वसूली जाएगी। देश के साथ धोखा करने वाले गुनाहगारों के हर गुनाह का हिसाब होगा। दूसरे देशों में खुद को सुरक्षित करने वाले भगोड़ों के खिलाफ मोदी सरकार की कोशिशें रंग लाती नजर आ रही हैं। लंदन से अच्छी खबर आई है, सुनिए। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को ब्रिटेन से भारत लाने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ब्रिटेन हाईकोर्ट ने प्रत्यार्पण के खिलाफ दायर की गई उसकी याचिका को खारिज कर दिया है। लंदन में ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे इस भगोड़े ने अपने बचाव में कई तर्क दिए थे। मानसिक प्रताड़ना की बात कहते हुए नीरव ने खुद को भारतीय एजेंसियों के हवाले न करने की बात कही थी। नीरव के पिटीशन में कहा गया था, भारत में जेलों की हालत बेहद खराब है, भारत में प्रत्यर्पण होने से उसकी जान को खतरा है। लेकिन लंदन की हाईकोर्ट में भारतीय एजेंसियों ने जबरदस्त तरीके से अपना पक्ष रखा और दलील दी कि नीरव मोदी सिर्फ बचने का रास्ता खोज रहा है। इस पर हाईकोर्ट ने नीरव को भारत को सौंपे जाने का आदेश सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा, नीरव को भारत के हवाले करने का फैसला न तो नाइंसाफी है और न ही इसे किसी दबाव के तौर पर लिया जाना चाहिए। जो बात पीएम मोदी ने साल 2019 में कही थी, अब लंदन हाईकोर्ट के आदेश में 3 साल बाद वो सच होती नजर आ रही है। मैं विश्वस्त हूं कि पहले इस देश से भागे हुए कोई वापस नहीं आए। इस सरकार के समय भागे हुए लोग आज नहीं तो कल कभी न कभी आएंगे। डिप्लोमेटिक चैनल से भी प्रयास हो रहा है, कानूनी तरीके से भी प्रयत्न हो रहा है, कानून बना करके संपत्ति जब्त करने की दिशा में भी प्रयास हो रहा है। और हम हिंदुस्तान का पाई पाई जो चुराने वाले लोग हैं, हम पाई पाई वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो मोदी को जानता है वो उनके भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस को भी अच्छी तरह से पहचानता है। ये वही नीरव मोदी है जिसके अपने मामा मेहुल चौकसी के साथ भारत से भागने पर कांग्रेस ने चौकीदार चोर है का नारा दिया था। मोदी को बार बार कटघरे में खड़ा किया था। इस मुद्दे को लेकर कई मौकों पर प्रधानमंत्री पर बिलो द बेल्ट जुबानी अटैक किया गया था, लेकिन मोदी सरकार संयम दिखाते हुए अपने काम में लगी रही। एक तरफ एजेंसियों ने इनका पीछा किया तो दूसरी तरफ देश में इनकी संपत्तियों को भी जब्त करने का काम किया गया। देर हुई है मगर अंधेर नहीं होगी, इसका भरोसा बार बार खुद प्रधानमंत्री ने दिलाया। इन लोगों को भागना इसलिए पड़ रहा है कि यहाँ पर उनको कानून नियमों का पालन करना पड़ेगा, पाई पाई चुकता करनी पड़ेगी, और इसलिए भागे हैं। जो भागे हैं उनको लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नीति नियम होते हैं, उसका पूरा पूरा उपयोग किया जा रहा है। ऐसे भगोड़ों के लिए मजबूत से मजबूत हमने कानून बनाए हैं, उनकी संपत्ति जब्त करने का कानून बनाया है। इतना ही नहीं, विदेशों में उनकी संपत्ति है तो उसको भी जब्त करने का कानून बनाया है। इसलिए सरकार के हाथ में जितने विषय हैं उनका पूरी तरह हम उपयोग कर रहे हैं। ये सरकार के सतत प्रयासों का ही नतीजा है कि आरोपी अब अपने अंजाम की ओर पहुंच रहे हैं। लंदन हाईकोर्ट में अपील खारिज होने के बाद अब नीरव मोदी सुप्रीम कोर्ट में 14 दिन के अंदर याचिका दाखिल कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो वो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के रूल 39 की मदद भी ले सकता है। यानी वापसी का रास्ता अब भी लंबा है। नीरव मोदी पर मेहुल चौकसी के साथ मिलकर
पंजाब नेशनल बैंक से करीब 14,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। वो 1 जनवरी 2018 में भारत से भाग गया था और तभी से भारतीय एजेंसियां मामा भांजे के पीछे लगी हुई थी। इस दौरान ये एजेंसियां उनके पीछे लगी रहीं। इस दौरान नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या के करीब करीब हर चुनाव में सियासी मुद्दे भी बने रहे। और हमें कहते हैं कि सांदेशरा क्यों भाग गया, नीरव मोदी क्यों भाग गए, ये कोई शराब बनाने वाले माल्या थे क्यों भाग गए। भैया राहुल बाबा, ये सारे लोन आपके समय के दिए हुए हैं और आपके समय में इसलिए भागते नहीं थे। जरा सुनो नागौर वालों, कांग्रेस के समय में इसलिए भागते नहीं थे कि उनको डर ही नहीं था, इनके साथ तो अपनी पार्टनरशिप चल रही है। जिनके साथ जिनकी रखवाली हो, कभी कोई भागेगा? बताओ मुझे, भागेगा? जैसे ही मोदी जी की सरकार आई, उनको डर लगने लगा कि सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा और वो भागना शुरू हो गए। आप हमें सवाल पूछते हो, मैं आपको सवाल पूछता हूं कि आपके ऐसे कैसे रिश्ते थे कि आपके समय पर उनको भागना नहीं पड़ता था। हमारे तो कोई रिश्ते नहीं है, इसलिए डर लगा है। और मैं नागौर की जनता को कहने आया हूं, कोई कहां पर भी भाग जाए, देश का पाई पाई का पैसा हम वापिस लाने का काम करने वाले हैं। सुना आपने, पीएम मोदी और अमित शाह ने कई बार खुलकर भारत के इन भगोड़ों को वापस लाकर सजा देने की बात कही। अब नीरव मोदी के मामले में कामयाबी मिलती नजर आ रही है, जिसका इंतजार मुंबई की आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 4 कर रही है। नीरव मोदी के बाद अब बारी उसके मामा मेहुल चौकसी की है, जिसने एंटीगुआ और बारामूडा की नागरिकता ले रखी है। सीबीआई ने मेहुल पर शिकंजा कस दिया है। चौकसी के खिलाफ कैनरा बैंक की अगुवाई वाले एक कंसोर्टियम के साथ कथित तौर पर 55.27 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में एक नया मामला दर्ज किया गया है। भगोड़ों का जिक्र हो तो विजय माल्या को कैसे भुलाया जा सकता है, जो इस वक्त ब्रिटेन में रह रहा है। 2 साल से उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी कानूनी पचड़े में उलझी हुई है। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार आर्थिक अपराधों को लेकर कूटनीतिक कदम उठा रही है, उसके नतीजे भी नजर आ रहे हैं। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से अब तक 18,000 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। वहीं विदेशों में भी उनकी चौतरफा घेराबंदी की जा रही है। मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं, अपराध किया है तो भुगतना भी पड़ेगा, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।